पे कि बुंदेलखंड के लोग अब सुप्रीम कोर्ट में भी एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में एंट्री नहीं हो गई, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और तो ये मुद्दा बड़ी जो है कि ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगने है, लेकिन इतना जब हम कल सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे हमने देखो प्रतिमा लगी है, जो की जानकारी लगी और कछु वीडियो के इस हाई माध्यम से कोर्ट पता में चला। भी प्रैक्टिस करते हैं, दमोह डिस्ट्रिक्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। और एक लंबा अनुभव, पुलिस और वकीलों के बीच में एक विवाद हो गया था, दोनों तरफ से मारपीट हुई। बाद तो वकीलों के ऊपर तो ज्यादा खतरा है, कोई मर्डरर आ गया, ये सारी चीजें आ गई तो पता चला कि वो उसको कानून ने सजा दी, वो वकील साहब से बुराई बनाई, हमने क्या। पर ये बार काउंसिल का इलेक्शन जनता का भविष्य तय करता है, वकीलों का तो करता ही है, जनता का भी इसलिए करता अच्छा, है आगामी 12 मई का, शायद 12 मई ना, 12 मई का स्टेट बार काउंसिल को चुनाव है और बहुत सारे अधिवक्ता भी हमारी जब वीडियो देख रहे हैं, तो जो अधिवक्ता हैं जो बुंदेलखंड से देखा, आसपास के जिलन से देखा, उनसे काके बोल ताकि बुंदेलखंड की बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गूंजे, ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करने के लिए आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा नमस्कार, रख रहे हम हैं। आपके मुकेश, आपने देख रहा बुंदेली संसार। आज एक बार फिर से हम बैठे हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे संगे बहुत सारे विषयों पे, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण ठाकुर जी हैं। चूंकि वरुण ठाकुर जी भी बुंदेलखंड से हैं और सुप्रीम कोर्ट के बहुत चर्चित अधिवक्ता हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं। तो आज जब मुलाकात बुंदेली संसार के माध्यम से हो रही, आदरणीय स्वागत है हमारे चैनल बुंदेली संसार। जी सर, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है बुंदेलखंड का और बुंदेली समाचार का यहाँ पे कि बुंदेलखंड के लोग अब सुप्रीम कोर्ट में भी एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में एंट्री नहीं हो गई, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, आप कहाँ बता दें कि एक जो मुद्दा है वो पूरे देश भर में चल रहा है, मुद्दा जो है कि ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगने है, लेकिन इतना जब हम कल सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे हमने देखो प्रतिमा लगी है, जो की जानकारी लगी और कछु वीडियो के माध्यम से पता चलो कि प्रतिमा लगवे में कहूँ ना कहूँ अपने बुंदेलखंड के जो अधिवक्ता हैं वरुण ठाकुर जी, इनको भी सहयोग है। तो का कछु घटनाक्रम तो 2023 की जो घटना है ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें। ये घटना है सितंबर 2023 की। 15 सितंबर को चीफ जस्टिस साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट डिलीवर किया और वो हमेशा क्या करते थे, हमेशा जजेस पीछे साइड से निकल जाते हैं, मगर वो एडवोकेटों के बीच में आके चर्चा भी करते थे, कैंटीन भी जाते थे, समोसे भी खाते थे वहां बैठ के, इस टाइप का उनका नेचर था। तो उसी दौरान पे ये जो बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है, इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो मेरे द्वारा ये बात रखी गई कि सर माय लॉर्ड, यहाँ पे ऑलरेडी वर्क चल रहा है, क्यों ना बाबा साहब का स्टेच्यू इस हाई सिक्योरिटी जोन में स्थापित किया जाए, ताकि लोगों को लगे कि हम न्याय के मंदिर में हो, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया है उसी से हमारा देश चल रहा है। तो उन्होंने इस चीज को गंभीरता से लिया और एक स्माइल दी, उन्होंने कहा देखते हैं। और 15 दिन बाद हमने देखा कि 15 दिन बाद वहां पे स्टेच्यू खड़ी थी और 25 नवंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उस मूर्ति का अनावरण हुआ। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम ऐसे ही उम्मीद कर रहे थे ग्वालियर में भी इसी टाइप का इनॉग्रेशन होता, मगर दुर्भाग्यवश कुछ लोगों ने इसको विवादित कर दिया। तो अब का है, का प्रक्रिया चल रही है, कितने की संभावना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश भर में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। पिछले दिनों दामोदर यादव जी भी संकल्प यात्रा लेके वो हमारे जिला या टीकमगढ़ और आसपास के जिलों से निकली। तो अब का कितने कानून में प्रक्रिया पूरी होने हो, कितने समय है लगे कि जब ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लग जाए। ग्वालियर के हाई कोर्ट बेंच में ही नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि तीनों बेंच में लगे। और बेंच में ही क्यों, हाई कोर्ट में ही क्यों लगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लगे। गुना में लगी हुई है ऑलरेडी। कुछ अपराधी किस्म के तत्व, असामाजिक तत्व अपने आप को इस चीज का प्रजोर विरोध कर रहे हैं, मगर ऐसे लोगों की ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो संविधान है, जो समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया, आज नहीं तो कल ये सब लोग ये समझेंगे कि इंसानों में कोई फर्क नहीं है। और जो बाबा साहब के द्वारा जो कानून स्थापित किया है, वही एक समानता का अधिकार लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, और लोग इसको आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। अच्छा, ये बीच में हम जो देखा था कि एक 2019 की घटना क्रम से भी आपको नाम जुड़ू है, जब पुलिस वर्सेस का नाम अधिवक्ता, ऐसा कुछ मामला जो दिल्ली में बहुत, तो उसके बाद भी आप चर्चाओं में आपको नाम। हाँ बिल्कुल रहा था। हुआ क्या था कि यहाँ पे एक 30 हजारी करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे
पुलिस और वकीलों के बीच में एक विवाद हो गया था, दोनों तरफ से मारपीट हुई। बाद में पुलिस वालों ने भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और वकीलों ने भी कर दिया। तो ये करीब 15-20 दिन चलता रहा। तब फिर उसके बाद में हमारे द्वारा एक लीगल नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि जो सशस्त्र बल है वो किसी की तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता है, उसके लिए प्रोहिबिशन है। और अगर ये ऐसा कर रहे हैं ये लोग पुलिस वाले, तो इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करके इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। तब ये जब ये नोटिस कमिश्नर को दिया हमने, तो तुरंत आनन फानन में पूरी स्टाई पूरा इनका धरना प्रदर्शन खत्म हो गया था। क्योंकि ये व्यवस्था है कानून में कि जो सशस्त्र बलधारी हैं वो लोग प्रदर्शन और धरना नहीं रह सकते। क्योंकि अगर वो लोग धरना प्रदर्शन करने लगेंगे तो अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि उनके हाथ में शस्त्र हैं। और शस्त्र ऐसे ही नहीं है, कानून संगत शस्त्र हैं। तो सशस्त्र व्यक्ति अगर ऐसा रहेगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। तो ये हमने बात उल्लेखित की थी उसमें नोटिस में कि ऐसे लोग जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, धरना देना, अपनी बात रखना कानून संगत है, संविधान में अधिकार है, मगर उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। इस तरीके के लोग नहीं कर सकते, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। और उनकी जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि उनको पावर दिया, हथियार उनके हाथ में है। तो ऐसे लोग इस टाइप के प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो ये जब नोटिस कमिश्नर साहब को दिया तो कमिश्नर साहब ने बताया कि हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सारे के सारे जो धरना हो रहे थे तुरंत खत्म हो गए थे। अच्छा, आप जो निवासी हैं, आपका बताने के अधिवक्ता जी, आपका बताएं कि सर जो हैं दमोह के निवासी हैं, और इतने कितने समय से आप हैं सुप्रीम कोर्ट में? हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, दमोह डिस्ट्रिक्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। और एक लंबा अनुभव हो गया है। और मैं बार काउंसिल का इलेक्शन इसलिए भी लड़ रहा हूं क्योंकि इस इलेक्शन के माध्यम से ही ये डिसाइड होता है वकीलों के रजिस्ट्रेशन, वकीलों के ऊपर। और एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, इस चुनाव की महत्ता को समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। जो मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है, तो इको जनता खिलाने, मतलब जो आम जनता है वो खिलाने का प्रभाव पड़ेगा? इसका बिल्कुल प्रभाव है। ये आम जनता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है जैसे कानून का राज कायम रहे उतनी जरूरी है। रूल ऑफ लॉ का शासन कैसे रहेगा वो ये चुनाव सुनिश्चित करता है। चुनाव इसलिए सुनिश्चित करता है क्योंकि कौन वकील रहेगा, कौन नहीं रहेगा, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या रहेगी, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बार काउंसिल की होती है। साथ ही अधिवक्ताओं के भविष्य की योजनाओं का, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने का भी काम बार काउंसिल का होता है, जो हम पिछले 75 साल से देख रहे हैं इस तरीके से निर्माण नहीं हुआ। इस कारण से हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और खास तौर से बुंदेलखंड के लिए इसलिए ये फायदेमंद है क्योंकि मध्य प्रदेश में लॉ कॉलेज की बड़ी कमी है और उनकी गुणवत्ता की बहुत कमी है। तो ये गुणवत्ता के मापदंड कौन करता है? बार काउंसिल की जिम्मेदारी होती है कि लॉ कॉलेज में सही तरीके से, सुनिश्चित तरीके से पढ़ाई हो और सही तरीके से काम हो। ये सुनिश्चितता भी बार काउंसिल के ऊपर होती है। तो सही लोग पढ़ के निकलेंगे, सही डिग्रियां लेंगे, तभी इस तरीके से अच्छे लॉयर बन पाएंगे। अच्छे लॉयर बनेंगे तो कानून का राज कायम होगा। कानून का राज कायम होगा तो लोगों के दिल में जनता के प्रति ये विश्वास बढ़ेगा कि कानून का राज है और रूल ऑफ लॉ पे विश्वास करेंगे। अच्छा, आगामी 12 मई का, शायद 12 मई ना, 12 मई का स्टेट बार काउंसिल का चुनाव है और बहुत सारे अधिवक्ता भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। तो जो अधिवक्ता हैं, जो बुंदेलखंड से देख रहे हैं, आसपास के जिलन से देख रहे हैं, उनसे क्या बोले? और उनसे हम यही निवेदन करते हैं कि अगर हमें इलेक्शन में आपने जिम्मेदारी दी तो उनके भविष्य सुरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी हमारी, उनको पेंशन की व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी होगी हमारी। और जो नवोदित अधिवक्ता हैं, जो न्यूली रजिस्टर्ड हैं, उनको स्टाइपेंड्स की व्यवस्था मिले, ऐसी जिम्मेदारी करने की व्यवस्था होगी हमारी। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक जो लंबी मांग है, उनके सुरक्षा की जो स्थिति गंभीर रहती है, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि दिल्ली में इस तरह की घटना हो, ऐसे आए दिन घटनाएं घटती हैं। तो ऐसे कानून की बने ताकि अधिवक्ताओं का काम करने के लिए अच्छे से काम कर पाए, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी हमारी। अच्छा, आपने जो कानून प्रोटेक्शन की बात करी, तो ऊपर एक बात ध्यान आ गई। पिछले दिनों एक टोल टैक्स पे भी घटना अपन ने देखी थी, जब एक अधिवक्ता के संगे एक अप्रिय घटना। और ये घटना नहीं, ये हर दिन की घटना है क्योंकि रूल्स ऑफ लॉ जहां भी ब्रेक डाउन होता है, या तो असमंजस तत्व करते हैं, अपराधी करते हैं। अब अपराधी का केस भी वकील साहब के पास आता है
और जो विक्टिम होता है वो उसका भी केस वकील साहब के पास आता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल जो पूरे लड़ाई झगड़े समाज में होते हैं वो उनकी जिम्मेदारी निर्वहन करते हैं वकील लोग। तो वकीलों के ऊपर तो ज्यादा खतरा है, कोई मर्डरर आ गया, ये सारी चीजें आ गई तो पता चला कि वो उसको कानून ने सजा दी, वो वकील साहब से बुराई बनाए घूम रहा। तो वकीलों की तो जान हमेशा हथेली पे रहती। तो इसलिए सुरक्षित रहे, ये जिम्मेदारी वकीलों बार काउंसिल की है कि उनके वकीलों का भविष्य और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बार काउंसिल सुनिश्चित करे और ऐसा कानून बनवाए ताकि वो ये इस एक निर्भीक उसमें एक निर्विवाद और बिल्कुल भय मुक्त वातावरण में अपना काम कर सके। आपको बता दें कि सर जो है दिल्ली में जितने भी हम उनकी बुंदेली की है, बुंदेली से जुड़े हुए कार्यक्रम होते में सब में लगभग सहभागिता आपकी रात में। बिल्कुल, हम तो बुंदेली से जुड़े हुए सारे कार्यक्रम में भाग लेते ही हैं। और हम लोगों का एक संगठन भी है प्रवासी बुंदेलखंड संगठन, और उसमें भी हम लोग टाइम टू टाइम कार्यक्रम करते हैं। बुंदेलखंड के काफी लोग दिल्ली में रह रहे हैं और उस कारण से ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि बुंदेलखंड के लेके हमारा एक अलग एक वो झुकाव है और खास तौर से बुंदेलखंड के लिए। तो भैया रो आप सभी जन जितने अधिवक्ता हमारी वीडियो का देख रहे हैं आप सब जन से केवल जो ही है कि जो आगामी 12 मई का जो स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश को जो चुनाव है उनमें आप सर का सहयोग सपोर्ट करो। अच्छा, बिल्कुल, हम सारे बुंदेलखंड भाइयों से मैं यही निवेदन करेंगे कि अधिवक्ता और अधिवक्ताओं से निवेदन करेंगे कि हमारा समर्थन करें और अधिवक्ताओं को प्रेरित करें कि वरुण को वोट दें ताकि बुंदेलखंड की बात मजबूती से मध्य प्रदेश बार काउंसिल में भी उठाई जा सके और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी उठाई जा सके, क्योंकि यही सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बन के आते हैं। 25 सदस्य होते हैं। 25 सदस्य में कार्यकारिणी गठित होने के बाद में एक मेंबर मध्य प्रदेश का यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रिप्रेजेंट करता है ताकि बुंदेलखंड की बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गूंजे। ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करने के लिए आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं। सारे अधिवक्ताओं से यही कामना कर रहे हैं कि वो हमें वोट करें और सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो आप हाँ जो तो लगभग अप्रैल में जो है आपको चुनाव चिन्ह भी आ जाए है तो उसकी जानकारी भी बुंदेली संसार के माध्यम से सभी अधिवक्ता भंजन तक पहुंचा दी है। बिल्कुल, हम तो अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ काम करें और एक जागरूकता का भी काम हो रहा है और समय समय पे हम आप इसमें आपके माध्यम से लोगों से कनेक्ट होंगे, उस पर चर्चाएं करेंगे और लोगों को बताएंगे कि इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टिसिपेट करो, लोग इस जिम्मेदारी से समझो जो वर्षों से एक ही इसी पद पे बैठे हैं। समस्या क्या हो रही है, बार काउंसिल का इलेक्शन आता है, सब सोचते हैं हमें क्या, पर ये बार काउंसिल का इलेक्शन जनता का भविष्य तय करता है। वकीलों का तो करता ही है, जनता का भी इसलिए करता है क्योंकि रूल ऑफ लॉ कैसे कायम रहेगा वो वकील और जज डिसाइड करते हैं और अच्छे वकील और अच्छे जज ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल हमारी तरफ से आपके लाने बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके चुनाव के लाने, उनके परिणाम के लाने। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल के लाने और हमारे दर्शकन के लाने दो। और आप सभी जन को भी धन्यवाद जो वीडियो में तेलो बनी रहे। बाकी का कछु और पूछने हैं आप हाँ सुप्रीम कोर्ट का लेके या कानून के बारे में तो वो आप नीचे कमेंट में कर दियो। कैसे जब अगली मुलाकात वरुण ठाकुर जी से हुई है तो उनमें जो है आपको कमेंट को जो सवाल हुई है वो भी पूछ लो। बिल्कुल, हम तो अवेलेबल हैं बुंदेली समाचार से, बुंदेली समाचार के माध्यम से समय समय पर से आपसे जुड़ते रहेंगे। ठीक है, बने रहो ऐसी बुंदेली संसार पर देखते रहो वीडियो। जयराम जी की नमस्कार।